जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं और गहनता से उसका अध्ययन करता हूं। मुझे एक दो प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा, बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उस राक्षस नगरी के अंदर, ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कभी तो हम सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों समुद्र में खड़ा होकर के प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा शब्द सरसाब। उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, और शेष जो श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ किए बैठे अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। परमात्मा के प्रति प्यार आवे, आंखों में आंसू गिरने लग जावे, तो वो अपाप के बादल कटने लग गए आपके। जो भगवान की भक्ति सुने, भगवान की वाणी सुनते समय परमेश्वर की महिमा जब चलती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं प्रेम में, तो समझ लिए आपके पाप कटन लाग रहे हैं, शुरू हो गए और साफ हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो प्रेम की पवन। अब प्रेम कैसे होगा भगवान में, उसकी परमात्मा की महिमा से हम परिचित होंगे। और हम किस गंदे लोक में आकर फंस गए, हम कहाँ के रहने वाले हैं, वहां जाना है, वहां हम सुखी होंगे। तो उसके लिए क्या क्या प्रयत्न करने हैं वो सारे हम करेंगे, तो हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा। जब आप में प्रेम जागृत हो गया तो समझो आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। भगवान के आपके अंदर ये अटबट है, अंदर दोष रखते हो, कोई मन में खोट रखते हो, सत्संग में आकर के कहते गुरु के आगे ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो जब तक आपके मन में अटपट करने की आदत है, गुरुजी के सामने भी आप सच्चे नहीं बता रहे हो, अभी आपके पाप कटे नहीं है। जिस दिन पाप कट जाएंगे साची बताओगे। अब यहाँ झूठ कौन बोलता है? जो बीड़ी पीता है, शराब पीता है, मांस भी खा लेता है, या कोई नियम भंग कर देता है। और हम पूछते हैं भाई तूने कोई गलती तो नहीं की? तो उन्होंने कहते ना जी कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल ठीक है, मेरा नाम। बेसिक बकवाद करता रहे, कति नाम नहीं चलेगा आपका, या आज ही मता व्यर्थ डिलीट हो रहा है। तो आप कति ठीक गलती हो जाती है, साफ बता दीजिए मेरे से ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। ये दास टीचर है, आप मेरे बच्चे हो, और जो अध्यापक बच्चे की गलती पर उसको नहीं करड़ा करता, धमकाता, तो दोस्त शत्रु है उसका, क्योंकि वो बच्चा और गलतियां करेगा, फिर पढ़े भी नहींगा। तो और टीचर धमकावेगा और बच्चा बुराई छोड़ के फिर भी स्कूल आवेगा, वो सफल होगा।
ये दास आपको करड़ा करता है, धमकाता है कि ऐसी गलती करोगे फिर बताना, और आप गलती छोड़ के बुराई छोड़कर फिर भी आओगे तो आप सच्चे विद्यार्थी हो, आप सफल होगे। और जो गुरु जी के थोड़े से खड़का करने से धमकाने से आता ही नहीं है तो वो पाल ही लगेगा, फिर वो बाद में पछताओगा। ये तत्व ज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। यह प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा, उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी, अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहां आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, वो ने सोचा कि आण देश ने मेरे निकट इसका लात ठोकूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के रखी थोड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे, वो अंधे गधे समझ लेना। आज कोई भी कुछ कहे आपको, आप कहते हो ये लग रहा है गुरु जी हमारे ऐसे ऐसे, इन चीजों को फर्क नहीं पड़ता। अगर समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो अच्छा होगी, आप विश्वास रखो। और ये विश्वास का एक और आपके लिए पॉइंट है, कहां से क्या हो जाए, हो सकता है ये ज्यादा समय नहीं रहा करे, क्योंकि ये अनहोनी है, कभी भूतो ना बहुस्ती, भयान होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दास आपके साथ रहेगा, पहले भी था, 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही हो तो किसी बात। ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। आप समझ लेना जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, आगे जो होगा उसकी वजह से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, विश्वास रखना। कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जय मस्तिष्क में सूड़ी होगा कांटे में टल जा। ये विधान है प्रभु का। अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया है, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लाएगी। और पुण्यात्मा, आप जहां से कदम रखते हो ना इस भगवान के दरबार के लिए, वहीं से आपके पुण्य शुरू हो जाते हैं। जो आपका किराया आने जाने में लगता है, ये पुण्य में लगता है आपका, ये भी पुण्य में काउंट होता है, ये आपका धर्म में गिना जाता है। तो ये सभी मिलकर आपको बहुत ही लाभ देता है। पुण्यात्माओं, अब संसार के व्यक्ति जो भगवान से अपरिचित हैं, वो आपके बारे में ना जाने के विचार रखते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई हम तो 6 महीना में जाया करें माता दोकड़, और ये तीसरे दिन सत्संग। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान ला, सुमन करने लग जाए। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, पर रात से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावर, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, तो बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा। भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा, और ये नाम जाप करिए, और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है, तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा, लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है, और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया, अगर तू बद्दुआ देगा तो घनी हानि हो जाएगी, और तेरी
तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कौच दे दिया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है? आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव गांव में ये भेज रहे हैं, तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है, फिर तो सतलोक आश्रम राकर रुकेगी वो आत्मा, जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहां नो का हायरी मां मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे, कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहां परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, बढ़त देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं तो सिमरण स्वरूप नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़ माने टक्कर नु मारे सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी बढ़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार, जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांगेगा और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका, आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो धर पाओ, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं मैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब लाभ हो। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहाँ है, जैसे स्वप्न में भी फिर ऐसा ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर स्वप्न होगा। ये स्वप्न दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले लो 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको स्वप्न होगा, और उस स्वप्न में आप जो यहाँ कर रहे हो वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है। और कितना ज्ञान सुना ले, जब तक, अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटा है, इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता। वो तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जो जूता पहना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे।
तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते 100 घड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते, गुरु बिन माल, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको तरकटी पे मिलेंगे, वहां जाते ही आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुंह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा। गेल जाएंगे दत्ता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है। भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा, और ये नाम जाप करिए, और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है, तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा, लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है। और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया, अगर तू बद्दुआ देगा तो घड़ी हानि हो जाएगी, और तेरी पूजी तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कौच दे दिया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे, रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। परमात्मा के प्रति जब प्यार जागेगा, और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में। तो वो स्थिति कब आएगी? जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल, जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिर जब तक धरती आकाश। एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए, किसी भक्त के माध्यम से साथ आए हो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है, या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्मा अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके यहाँ बिजली ना गिरी है वो नाचे गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार यहाँ पर तो कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई, फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना। परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो, जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट के, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी, कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे।
संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन एक सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपके शरण में ना होते थे बिजली गिरनी थी, ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती। छोटा मोटा कोई उकचुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रही। कबीर साहब कहते हैं, सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, पर सच के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़। बड़ाई से है हरि दूर, आज के सदा दूर। परमात्मा अगर मिलेगा तो अधीन व्यक्ति ने मिलेगा, अहंकारी जीव में भगवान लाख जन्म नहीं मिल सकता, चाहे वो मुर्दे जिंदा करता हो। वह तो उसकी की कमाई भगवान ने दे दी, अंडी पाक ले, कितने दिन पाकेगा, और कुत्ते की दुनिया में जाएगा वो सदपुरुष आखिर में, जिसके अंदर अधीन भाव नहीं है। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया आकर के कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा पाना है। अन्यथा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं जीव, ये जीव या तो वाय अच्छी, इसका सदुपयोग यही है कि इसे भगवान के गुण गावे, परमात्मा की नाम जपे। यदि भक्ति नहीं करता है प्राणी, तो कितनी उपमा दी है परमात्मा ने कि इससे अच्छा फिर तो यह जीव की जरूरत नहीं, मुंह में चाम अच्छा नहीं होता, इसको काट के फेंक दे इससे अच्छा था। अब ये ना समझना कि मालिक कहते न काट के फेंक दो, नहीं, इसका गहराई से सोचो कि इसका सदुपयोग करो। आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा, और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो। इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। आप कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा सा वो बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा है ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठा। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए ऐसा दुख सुख। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए। परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जिस जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा तेरी याद बनी। संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रगट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जा, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते, और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी, उन दुष्टों का तो नाश हुआ। बच्चों, इसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपको कहते साहिब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मोद नी पावता तेरी चूक चाकरी।
अपनी चाकरी वाली चूक। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, ये संसार मर रहा, भटक रहा, अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, पा पीट के मर जाएंगे। राजे महाराजे चले गए, जिनके इतिहास सुना कर इतिहास कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे? एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं का हाथ लगानी है। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। आपका हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जो बात बनेगी। किसी के बच्चा हो जाता था, अब मैं क्यों दुख पा रहा, मेरे के लगो तुम। अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली भाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। आप ही मेरा जीवन। मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों, आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोज, भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा ले, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गड़ों से बचने के लिए भी हमने कोई छान डाल लिया, कोई मकान बना लिया, कोठी बना ली। आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना, और कुछ दिन सत साधना करके देखना। आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं, जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरे सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुनाथ दास का विरोध कर रहे हैं, और इस मुझ दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुणात्मा, आप देख रहे हो, क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया। करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है। और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है, और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2। जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा। अपने सुख बताते बताते इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं, जी मैं 4 बार आ लिया, गणिया कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ। ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय, समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना,
अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी। इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दोम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा। जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती आपकी। भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा और ये नाम जाप करिए और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है, तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा, लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है। और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया अगर तू बद्दुआ देगा तो घनी हानि हो जाएगी और तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कवच दे दिया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, ऊंच विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर। भक्त के कुछ लक्षण होते हैं, वो भी हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। विनम्रता, कोई हमें अच्छा बुरा बोलता है तो हमारे अंदर सहनशीलता आनी चाहिए, उसको कहने दे। जिस दिन आपको कोई गाली देवे, बुरा बोले और आपके आनंद होए, उस दिन भगत समझना अपने आप को। कुदरती बात है ये, एक उसका समझो अपनी भक्ति का पैमाना है आपके पास। आपको कोई बुरा बोले, अपने बुंडा अच्छा कहे, उसको ये समझना कि नादान अनजान बालक है, छोटा बच्चा क्या कह दिया करे, वो भक्ति मार्ग का जानकार नहीं है। और हम भी फिर उसी की तरह उतने ही नीचता पर आगे, तो हम भगत कहाँ के। हमारे अंदर बोलने का भी विचार भी कुछ ठीक होना चाहिए। आपस में अपने भक्त आत्माओं के साथ भी हमारा बोलना बहुत प्यार का होना चाहिए और आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा विचार व्यवहार करें। पुण्यात्माओं, भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। जब भगवान पे विश्वास नहीं है, उस पे डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो। भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी शाम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहां बैठा है, जो काम कर रहा है, जितने बच्चे, एज इट इज बना देता है। तो आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण में रहने से होगी। और जब तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है। अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, एक सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बढ़ जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त, मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही को ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो।
एक दिन अवश्य होगा। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक। जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के, शरण कबीर गहनत। बच्चों वो ठीक का दिन आ गया। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। कहाँ उग्र, कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप, वो हरे सबकी भाव पीर परमात्मा। वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सबकी भाव पीर, सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे। यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब।